एसआईटी की रिपोर्ट से अहलावत खाप जो है वो संतुष्ट है पूरी तरीके एसआईटी की रिपोर्ट हमें मिली नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट हमने देखी नहीं है। से। मायना गांव में भी पंचायती हुई, अब आप लोगों की बातचीत हुई है, एसआईटी की रिपोर्ट से दोनों पक्ष सहमत हैं। कि बुरा तो हुआ, लेकिन और बुरा हो सकता था। भगवान का शुक्र है कि इतने में सद गई। प्रदीप अहलावत जो है ना कुछ ऐसा चाह रहा है कि भाई मैं सरकार में हूँ और सरकार हमारी है और हम इस तरीके से निर्णय करवा लेंगे। उन बातों का जवाब देना अब जरूरी है क्योंकि मामला अब निमट गया। यही वो लोग हैं जो खाप पंचायतों के ऊपर कहते हैं कि ये तालिबानी लोग हैं। अगर हम सच्चे हैं तो हमारे साथ न्याय कर दो। अगर वो दोषी हैं, वो अपराधी हैं, वो बदमाश हैं जिस तरीके से बताया जा रहा था, उनको चाहे फांसी लटका दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। और ये पूरा मामला अब क्लोज करके और कोर्ट से भी क्लोज हो चुका है। अब इसमें बिल्कुल सब संतुष्ट हैं। नमस्कार, इस वक्त हम डीगल गांव में बैठे हैं और 15 जनवरी के बाद से लगातार पंचायतों का जोर जारी था और एक पंकज अहलावत कथित एनकाउंटर मामला हुआ था। एसआईटी की जांच हुई और जांच के बाद जो निर्णय हुआ है उसके बारे में बातचीत करेंगे। प्रदीप अहलावत इस वक्त मेरे साथ हैं, इनके भाई थे वो पंकज अहलावत जो थे, उनकी तरफ से भी एक फायर हुआ था और एनकाउंटर जो पुलिस की तरफ से किया गया था। मामले में पंचायतें हुई और मुख्यमंत्री के सामने जब पूरा मामला रखा गया तो उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने जो है वो पूरी जांच की और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हुआ और तीनों युवकों को, दोनों युवक जो जेल भेज दिए गए उनको रिहा कर दिया गया। और पंकज का जब इलाज चल रहा था पीजीआई में, उस दौरान फोर्स लगी हुई थी तो वो हटा दी और पंकज को जो है वो परिवार को हैंड ओवर कर दिया गया। अब मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई है। पूरा क्या हुआ, किस किस तरीके से ये आगे चला, वो पूरी बात प्रदीप से करेंगे। प्रदीप भाई, 15 तारीख के बाद से लगातार था और आज आप लोगों ने पंचायत भी बुलाई है। किस किस दौर से, किस किस फेज से ये मामला गुजरा और अब कहाँ पहुंचे हम? मोहित भाई, सबसे पहले तो आपको और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और हम तो यही कहेंगे देसी हिसाब में, भाई बुरा समय था, टल गया। और अच्छी बात ये रही कि भाई और भी बुरा हो सकता था। भगवान का शुक्र रहा, पंकज को भी चोट तो लगी लेकिन कोई जान जोखिम नहीं बनी। वो हमारा भाई है जो एएसआई परवीन है, उसको भी चोट तो लगी लेकिन जान जोखिम नहीं बनी। दोनों ही बच्चे अपने स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो भी पूरा एफआईआर दर्ज हुई थी, इनको अपराधी घोषित कर दिया गया था, जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें एसआईटी बनी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निष्पक्ष इसमें जांच कराई। एसआईटी के सामने आ गया कि ये बच्चे निर्दोष हैं। सारा मामला गलतफहमी और गलत जानकारियों के आधार पर हुआ और समाज का बड़ा योगदान है और मीडिया का भी बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग आप लोगों का रहा कि ये सच्चाई लोगों तक पहुंची, माननीय मुख्यमंत्री जी तक आप लोगों के माध्यम से पहुंची और सब बच्चों को न्याय मिला। और सब लोग, अब आप हवन की वो देख रहे होंगे, यहाँ पे हवन चल रहा था, सबकी सुख शांति के लिए हवन कराए गए हैं। और आज जो पंचायत बुलाई गई है वो भाईचारे के धन्यवाद के लिए पंचायत बुलाई गई है। पंकज भाई, वो प्रदीप भाई, इसमें क्या हुआ कि जो एसआईटी बनी, एसआईटी से पहले जो क्राइम एसीपी अमित का बयान था और एसआईटी में जो तथ्य सामने रह गए, मामले में अब डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है या केवल क्लोजर रिपोर्ट दी गई है? कोई नया बयान या कोई नया गवाह सामने आएगा तो दोबारा केस को खोल लेंगे, ऐसा है? मतलब किस पॉइंट पे इसको बंद किया गया है? नहीं, एसआईटी ने पूरी तरह से इसकी जांच की है, हर तथ्य से, हर व्यक्ति से के बयान लिए हैं। और उसमें एएसआई परवीन के भी, जो शिकायतकर्ता अमरजीत हेड कांस्टेबल था, उनके भी जो और टीम रही, सबके बयान लिए हैं। और इसके बाद ये जानकारी सामने आई है कि ये तीनों बच्चे निर्दोष थे, इनमें कोई अपराधी नहीं था। इन्होंने गोली आत्मरक्षा में चलाई थी। कोई गलतफहमी हुई, पुलिस को लगा कि ये बदमाश है, इनको लगा कि वो बदमाश है। और ये पूरा मामला अब क्लोज करके और कोर्ट से भी क्लोज हो चुका है। अब इसमें बिल्कुल सब संतुष्ट हैं। अच्छा, जो एसआईटी की रिपोर्ट आई, एसआईटी की रिपोर्ट से अहलावत खाप जो है वो संतुष्ट है पूरी तरीके से? एसआईटी की रिपोर्ट हमें मिली नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट हमने देखी नहीं है। लेकिन क्या है कि हम तो उस निर्णय को देख रहे हैं। हम इतने, ये तो वकीलों का काम है और चीज़ों का काम है, टेक्निकल उसमें विषय होते हैं। हमें तो इस बात से था कि भाई बच्चे निर्दोष हैं तो निर्दोष साबित होने चाहिए। मुकदमे जो है वो सारी चीज़ें, किसी को इसमें प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, कोई हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बंद हो गई है। हम संतुष्ट हैं। एसआईटी की रिपोर्ट कभी आएगी तो उसको भी देख लेंगे। अच्छा, जो पहाड़ीपुर का परिवार था वो लोग भी आप लोगों से लगातार उम्मीद कर रहे थे कि भाई हमारे बच्चे तो बिल्कुल बेवजह फंसे हो, तो एक मदद के लिए केवल वो था और वो सारा मामला हो, तो वो लोग भी संतुष्ट हैं?
हाँ, सब लोग संतुष्ट हैं। देखो क्या है कि समय तो गलत था ही, और सब लोग उस पीड़ा से गुजरे हैं। वो 15 दिन का, 20 दिन का जो भी समय था, उस पीड़ा से सब लोग गुजरे हैं। लेकिन हमें भूलना होता है, जब हमारी दुर्घटना, हम रोड पे चल रहे होते हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाता, तो उसके देखने के 2 नज़रिए हैं। एक नज़रिया हमें सोचें कि गाड़ी का बम्पर टूट गया, गाड़ी मेरी फूट गई, खराब हो गई, मुझे खरोंच आई, मेरा सिर फूट गया। एक नज़रिया ये है। एक सकारात्मक नज़रिया ये भी हो सकता है कि भाई मर भी सकते थे, सामने ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, जरा सी लगती है, इसमें मौत भी हो सकती, पूरा परिवार भी खत्म हो सकता था। तो हम लोगों को जीवन यापन आगे करना होता है, तो एक सकारात्मक नज़रिया हमने रखना होता है कि बुरा तो हुआ, लेकिन और बुरा हो सकता था। भगवान का शुक्र है कि इतने में सद गई और ये चीज़ें काबू आ गई। अच्छा, दूसरा पक्ष ये था कि मायना गांव में भी पंचायती हुई, एएसआई जो है वो मायना गांव था, और उसके पक्ष में क्योंकि पुलिस तो हरियाणा मुख्यमंत्री के अंदर है, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है, लेकिन वो लोग भी पंचायत कर रहे थे। अब आप लोगों की बातचीत हुई है एसआईटी की रिपोर्ट से, दोनों पक्ष सहमत है, ऐसा कुछ? ना हमारे पास एसआईटी की रिपोर्ट आई है, ना हमने वो देखी है, और हम लोगों ने प्रयास किया था और मिलके भी आए थे। जब ये घटना हुई तो हमें जितना पंकज का दुख था, उतना ही दुख उस भाई का था, एएसआई प्रवीण का था। और हमारे पिताजी और पूरी पंचायत, हमारे खाप के प्रधान, जिस दिन हमें घटना का पता लगा, उसी दिन हॉस्पिटल में पंकज से भी मिल के आए और उस भाई से भी मिल के आए। हम लगातार इस बात की भी देख रेख कर रहे हैं कि भाई उस भाई का स्वास्थ्य ठीक चल रहा है, भगवान की दया से सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन अब पंचायत हो रही थी, हम शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि हमें कोई प्रवीण से, एएसआई से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा भाई है। हमें कोई इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम इस चीज़ की कोई जिद नहीं है कि भाई किसी की नौकरी जाए, किसी को जेल हो, किसी कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई हो। सरकार देखे वो अपना काम उन्होंने किस तरीके से करना, लेकिन हमारी तरफ से ये बात कभी नहीं कही गई थी कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमने ये था कि जो निर्दोष बच्चे हैं वो घर आ जाना चाहिए, सबका घर बचना चाहिए, यही हमारी सोच थी। अच्छा प्रदीप भाई, एक दबी जुबान में सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे कमेंट आए जिसमें ये लिखा गया कि भाई अहलावत खाप भी चाहती है सामाजिक चीजें सारी रहे, आनंद सिंह अहलावत भी चाहता, लेकिन प्रदीप अहलावत जो है ना कुछ ऐसा चाह रहा है कि भाई मैं सरकार में हूँ और सरकार हमारी है और हम इस तरीके से निर्णय करवा लेंगे। उन बातों का जवाब देना अब जरूरी है क्योंकि मामला अब निमट गया है। नहीं, मैं सरकार में आप भी हो, आपकी वोट से सरकार बनी है। सरकार में हरियाणा का हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति की सरकार है। सरकार कोई पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन जब पार्टी का मुखिया मुख्यमंत्री बन जाता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरी हरियाणा की जनता का है। देश का प्रधानमंत्री कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के हर व्यक्ति के प्रधानमंत्री हैं, चाहे किसी ने वोट दी है चाहे नहीं दी है, वो हर लोगों के लिए। तो ये कोई ऐसी चीज़ें वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने इस पूरे मुद्दे को भटकाना था। यही वो लोग हैं जो खाप पंचायतों के ऊपर कहते हैं कि ये तालिबानी लोग हैं। यही वो लोग हैं जब हम सह गोत्र के ऊपर हम अपने खड़े होते हैं कि हमारे संस्कार का, हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक बार बताना चाहता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया में था और मैं एक बार, तभी मैं सामाजिक पंचायतों में, मैं पिताजी से हमने सीखा, मैं जाता रहता था। बात शायद 2009 की है और स्वर्गीय आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह टकेत जी जिंदा थे। तो बागपत में एक पंचायत हुई सह गोत्र विवाह के ऊपर। सह गोत्र विवाह के ऊपर पंचायत हुई, तो मैंने वहाँ पे जो मैं बोला मंच से, सब लोगों ने पसंद किया। बाद में चौधरी साहब ने भी, महेंद्र सिंह टकेत जी ने भी मेरी बात की तायद की कि ये लड़का जो कह रहा है अच्छी बात है। तो हमने यही कहा था कि भाई ये सह गोत्र विवाह नहीं होने चाहिए और हम इनको नहीं मान्यता दे सकते। तो आपकी तरह एक नौजवान शायद जी न्यूज़ से पत्रकार थे, उन्होंने मेरे से इंटरव्यू किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप तो जी विदेश में रहते हो, पढ़े लिखे हो, आप कैसे इस बात को कह सकते हो, प्यार तो किसी से भी हो सकता है और लव मैरिज, और इस तरह की बातें करने लगा। उनको रोकना या उनको टोकना या उनको अपनी मर्जी से ना कर पाए, ये कहाँ तक ठीक है। तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा था कि आपके घर में आपकी बहन है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा सगी है? बोले कहा हाँ। तो मैंने कहा आप उससे शादी कर सकते हो? बोले ये कैसी बकवास बात है, मैं उससे कैसे शादी कर सकूँ, वो मेरी बहन है। मैंने कहा यही फ़र्क है, आप सिर्फ अपनी सगी बहन को अपनी बहन मानते हो, हम हमारे गांव में, गोत्र में, पड़ोस में जितनी भी बहनें हैं उनको सगी बहन मानते हैं। हमारे संस्कार अलग हैं। तो ये वही लोग हैं कि ये खाप पंचायतें सरकार पे दबाव बना रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का और हरियाणा का चुना हुआ मुख्यमंत्री किसी के दबाव में नहीं हो रहा था। लेकिन माननीय नायब सैनी जी, उनकी आत्मा इतनी साफ है, वो नहीं चाहते कि भाई उनके सरकार में रहते हुए किसी निर्दोष के ऊपर कोई आरोप तय हो और वो जेल काटे।
तो उन्होंने बस यही प्रयास किया कि सच्चाई मैं जान लूँ। यही हमारी खाप पंचायत की तरफ से मांग थी कि जी आप सच्चाई देख ले, अगर हम सच्चे हैं तो हमारे साथ न्याय कर दो, अगर वो दोषी हैं, वो अपराधी हैं, वो बदमाश हैं जिस तरीके से बताया जा रहा था, उनको चाहे फांसी लटका दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रदीप, अब सारा मामला निमट गया है। जनता से, आमजन से जो लोग साथ दे रहे थे, पंचायतों में लगातार आ रहे थे, उन लोगों से कोई अपील, कोई बात? मेरा अपील आपके माध्यम से लोगों से, मैं सबसे पहले तो मेरे परिवार की तरफ से और पूरे गांव खाप की तरफ से, इस भाईचारा जो है ये परमात्मा है। इनकी वजह से ये सब हुआ है कि इतना जल्दी ये न्याय हुआ है। और हम जो युवा, हमारे खापों का हजारों साल का इतिहास है और हमारे को ये खाप के ये इतिहास हमें बुजुर्गों ने हजारों सैकड़ों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमें दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि कम से कम अगले कुछ 100 सालों तक हम भी अगली पीढ़ियों को दें। बिल्कुल। तो इसको बदनाम ना होने दिया जाए, इसको पवित्र रखा जाए। हमने पहले भी ये कही थी, इनकी पवित्रता पे आँच नहीं उठानी चाहिए। और इसमें समय अनुसार अगर कोई त्रुटि हो गई है तो हम युवाओं की, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको ठीक करें। तो हम सब मिलके अपने सामाजिक ताने बाने को ठीक रखें। कर्मचारी भी उसी से आते हैं, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री भी उसी से आते हैं, अपराधी भी हमारे अंदर से आते हैं। हम उन चीज़ों को ठीक करें और सब साथ मिलके सुख से जीवन यापन करें, यही मेरी सोच है। तो ये प्रदीप अहलावत है, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। 15 जनवरी से लगातार इस मुद्दे को ये देख रहे थे और एक एक पॉइंट के ऊपर इन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या हुआ और जो लोग बदनाम करने वाले थे उनको करारा जवाब जो है इन्होंने दिया है। पूरी बातचीत आपने सुनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।